Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Sri Ganganagar. Today we are going to start next topic of the contract second. We are studying the Partnership Act 1932 under which now we are going to study the question the dissolution of firm. तो एक पार्टनरशिप फर्म जो होती है उसकी डेजोल्यूशन कैसे होती है, उसको कैसे ख़त्म किया जाता है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो आपने देखा कि कोई भी फर्म जो है वो बनती है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट. तो एग्रीमेंट के थ्रू जो है कोई भी जो है फर्म जो है बनाई जाती है, पार्टनरशिप बनाई जाती है. और जब वो पार्टनरशिप बनाई जाती है तो वहाँ पे ये पार्टनरशिप कब ख़त्म होगी उसके बारे में वहाँ पे लिखा होता है एग्रीमेंट में. तो जैसा अगर एग्रीमेंट के अंडर लिखा हुआ है कि हम जो है इस पार्टनरशिप को 5 साल के लिए चलाएंगे या 10 साल के लिए चलाएंगे, या फिर कोई ऐसी हैपनिंग हो जाती है उसके बाद हम इस पार्टनरशिप को नहीं चलाएंगे, तो उसी के हिसाब से वो पार्टनरशिप जो है ख़त्म भी हो जाती है. तो यहाँ पे हम इसी के रिगार्डिंग पढ़ेंगे कि कब जो है कोई फर्म जो है डेजोल्यूट हो जाती है, कैसे उसकी डेजोल्यूशन जो हो जाती है, कैसे फर्म जो है वो कानून की नज़र में ख़त्म मान ली जाती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. कौन कौन से ऐसे मोड्स हैं जिसके थ्रू जो है हम पार्टनरशिप को जो है डिसॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं. तो सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट द डेजोल्यूशन ऑफ फर्म इज डिफाइंड एज अंडर. तो सेक्शन 39 के अंडर जो है डेजोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे होगा ये बताया गया है. द डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म कॉल्ड द डेजोल्यूशन ऑफ द फर्म. तो जब जितने भी पार्टनरशिप की जो है डेजोल्यूशन हो जाती है सभी पार्टनर्स के बीच में, तो उसी को डेजोल्यूशन ऑफ फर्म जो है बोला जाता है सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग. इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट द डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज सेड टू बी डेजोल्यूशन ऑफ द फर्म. तो जैसे ही जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके आपस में उस पार्टनरशिप से रिलेटेड डेजोल्यूशन हो जाती है तो उसको हम डेजोल्यूशन ऑफ फर्म जो है बोलते हैं. संत दास वसी शिव दयाल के केसेस में बॉम्बे 1971 का केस है. बॉम्बे हाई कोर्ट डिफाइन द डेजोल्यूशन फर्म एज द डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिसॉल्व डेजोल्यूशन ऑफ द फर्म. तो जैसे ही रिलेशनशिप जो है पार्टनरशिप के अंडर सभी पार्टनर्स के खत्म हो जाते हैं तो डेजोल्यूशन ऑफ फर्म मान ली जाती है. इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड द टर्मिनेशन ऑफ वाइंडिंग ऑफ द बिजनेस. जैसे ही आप जो है उस फर्म का के अंडर जो आप बिज़नेस कर रहे हैं उसको आप बंद कर देते हैं, उसको टर्मिनेट आप कर देते हैं, उसको वाइंड अप आप जब कर देते हैं तो ये माना जाता है कि वो पार्टनरशिप डेजोल्यूट जो है हो गई है. अब देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे मोड्स हैं जिसके थ्रू जो है कोई पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है, वाइंड अप उसका हो जाता है. तो सेक्शन 40 to 44 ऑफ द एक्ट मेंशंस मोड्स ऑफ द डेजोल्यूशन ऑफ फर्म. अकॉर्डिंग टू डेजोल्यूशन ऑफ फर्म मे टेक प्लेस इन द फॉलोइंग सिचुएशन. तो इन सिचुएशन में जो है वो फर्म जो है वो डेजोल्यूट मान ली जाती है, ख़त्म मान ली जाती है. बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट भी हो सकता है, कंपल्सरी डेजोल्यूशन भी हो सकता है, डेजोल्यूशन बाय द हैपनिंग ऑफ अ सडन इवेंट भी हो सकता है, डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बाय नोटिस ऑफ विलफुल पार्टनर्स भी हो सकता है. इसको 1 by 1 हम यहाँ पे स्टडी अप करेंगे. नंबर 1 आपके पास यहाँ पे है डेजोल्यूशन ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट. तो सेक्शन 40 ऑफ द एक्ट मेंशंस टू मेथड्स ऑफ डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. एक जो है विद द कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स, तो आप एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बना के भी जो है पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकते हैं. सभी पार्टनर की वहाँ पे कंसेंट होनी चाहिए इन अकॉर्डिंग्स विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दम. और उनके बीच में जब भी पार्टनरशिप बनी थी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग भी जो है फर्म को डेजोल्यूशन जो है कर सकते हैं. इन दिस वे डेजोल्यूशन ऑफ फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और विद द कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड अमंग द ऑल द पार्टनर्स इज कॉल्ड द डेजोल्यूशन ऑफ द एग्रीमेंट. तो जब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है पार्टनर जो है आपसी कंसेंट जो उस पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकते हैं. सेकंड जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना के भी जो है उस पार्टनरशिप को फर्म को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं. FD मेहता वसी मित्रु मेहता का केस है, इसमें भी यही बोला गया where a firm had only 2 partners and it is provided in the contract that the partner may retire from the partnership firm. तो अगर किसी पार्टनरशिप कोई फर्म बनी है उस फर्म के अंडर सिर्फ 2 ही पार्टनर हैं और वहाँ पे प्रोविज़न जो है पार्टनरशिप की रिटायरमेंट से रिलेटेड भी है, तो 2 ही हैं, अगर उनमें से एक रिटायर हो जाता है तो फिर आपकी पार्टनरशिप किसके साथ, तो वो पार्टनरशिप जो है ऑटोमेटिकली डिज़ॉल्व वहाँ पे मानी जाएगी. मद्रास हाई कोर्ट का केस है मैसेज बेस्ट इंटरप्राइजेज वसी मैसेज सी अलंकजियांग का केस है. यहाँ पे भी ये बताया गया था नीदर द डेजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द 4 पार्टनर्स कैन बी मेड इंडिविजुअल पार्टनर नॉर द बैंक अकाउंट कैन बी क्लोज्ड स्पेसिफिकली व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट. तो ये आपस में पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म यहाँ पे मानी जाएगी. बैजनाथ वसी छोटेलाल का केस है. इस केस में भी यही बोला गया डेजोल्यूशन ऑफ फर्म वाज कंसिडर्ड सीजेशन ऑफ द बिजनेस. तो जब डेजोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि जो बिज़नेस होता है फर्म का वो ख़त्म हो जाता है.
कंप्लीट डेजोल्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी, फर्म की जो प्रॉपर्टी होती है उसको डिसॉल्व कर दिया, डेजोल्यूशन उसकी जो सभी पार्टनर्स में बराबर बराबर हिस्सों में बांट दी जाती है। डिसमिसल ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ द फर्म, अगर फर्म के अंडर कोई एम्प्लॉयज़ रखे गए हैं तो उनको डिसमिस कर दिया जाता है। और जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी पैसा जो है उस फर्म का, जो जितने भी अकाउंट है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, उन सभी को भी सेटल्ड जो है फर्म के पार्टनर्स में कर दिया जाता है। ये इम्पैक्ट होता है एक पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्व होने का। तो ये तो हो गया फर्स्ट मोड। तो आप एक म्यूचुअल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना के या फिर विद द कंसेंट ऑफ पार्टनर भी जो है डेजोल्यूशन ऑफ द फर्म कर सकते हैं। कंपल्सरी डेजोल्यूशन, तो कंपल्सरी डेजोल्यूशन क्या होता है? सेक्शन 41 में जो है कंपल्सरी डेजोल्यूशन को बताया गया। कंपल्सरी डेजोल्यूशन कब होता है, अब ये आपको यहाँ पे देखना है। बाय द एडजुडिकेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर्स बट वन एज ए इंसॉल्वेंट, तो जब उस पार्टनरशिप के अंडर सभी पार्टनर जो है इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या फिर कोई वन ऑफ देम जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब उसका दिवालिया निकल जाता है, तो फर्म जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। बाय द हैपनिंग ऑफ सच इवेंट विच मेक्स अनलॉफुल फॉर द बिजनेस ऑफ द, या फिर कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जिसके थ्रू जो है अब उस पार्टनरशिप फर्म को चलाना क्या हो जाएगा? अनलॉफुल वहाँ पे हो जाएगा। तो इन सिचुएशन में कंपल्सरी वाइंडिंग अप, वहाँ पे कंपल्सरी डेजोल्यूशन हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कानूनी जो है उस पार्टनरशिप फर्म को जो है अब वैलिड नहीं मानता है, उसका बिजनेस जो है अनलॉफुल हो जाता है, तो वो फिर पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, कंपल्सरी बेसिस पे वो डिसॉल्व हो जाती है। या फिर उस पार्टनरशिप के जितने भी पार्टनर्स होते हैं या वन ऑफ देम जो है वो अगर उसका इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया निकल जाता है, तो उस सिचुएशन में भी वो फर्म जो है ख़त्म हो जाती है। इट इज़ क्लियर दैट व्हेन द पार्टनर्स आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट दे डोंट रिमेन पार्टनर ऑफ द, तो अगर उनका वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, दिवालिया होते हैं, तो वो पार्टनर जो है नहीं रहते हैं। व्हेन ऑल बट वन आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, या फिर उनमें से कोई एक जो इंसॉल्वेंट हो जाता है, व्हेन रेजोल्यूशन ऑफ फर्म इज नेचुरल। द सेकंड सिचुएशन आपने यहाँ पे देखी, जब उस फर्म का जो बिजनेस है वो अब क्या हो जाएगा? अनलॉफुल हो जाएगा। कोई ऐसी हैपनिंग हो जाती है या फिर कानून जो है कोई ऐसा प्रोविज़न ले आता है जिसकी वजह से अब उस फर्म का जो बिज़नेस है वो अनलॉफुल मान ली जाएगा, तो फर्म भी जो ऑब्वियसली बात है वो डिसॉल्व वहाँ पे हो जाएगी। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी पार्टनरशिप में 10 से ज़्यादा बंदे हो सकते हैं, लॉ यही बोलता है। तो अगर 10 से ज़्यादा बंदे होंगे और तो फिर कानून ऑटोमेटिकली उस फर्म को जो है डिसॉल्व मान लेगा, क्योंकि कानून के अंडर जो है सिर्फ 10 से ज़्यादा मेंबर जो है पार्टनरशिप फर्म में जो है एज ए पार्टनर नहीं हो सकते हैं। सेक्शन 23 ऑफ द, ये जो है प्रोविज़न पे डिपेंड करता है कि किस प्रोविज़न होगा तो ये होगा, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि 10 ही होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 23 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो सारी कंडीशन बताता है जब कोई भी बिज़नेस जो है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल बन जाता है। तो ये ऑब्वियसली बात है, ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। ऐसा कोई भी काम जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, ऐसे कोई काम से जिससे बॉडी और प्रॉपर्टी को इंजरी होती है किसी थर्ड पर्सन को, या फिर वो फ्रॉडुलेंट है, या लॉ के किसी प्रोविज़न को डिफीट कर रहा है, या फिर वो जो काम आप कर रहे हैं, जो वो पार्टनरशिप फर्म जो आपने बनाई है वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है या इमोरल है, तो उस कंडीशन में वो अनलॉफुल हो जाता है और वहाँ पे फर्म जो है ख़त्म मानी जाती है। थर्ड आपके पास यहाँ पे बाय हैपनिंग ऑफ द सर्टन कंटीजेंसी, कुछ ऐसी कंटीजेंसी हो जाती है, कुछ हैपनिंग हो जाती है, उसके बाद भी जो है फर्म जो है क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। तो सेक्शन 42 यहाँ पे बताता है इसके बारे में। तो ऐसी कौन कौन सी कंटीजेंसी हो सकती हैं? ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर द विच द फर्म वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, तो जब एग्रीमेंट जो है उस फर्म के लिए बना था, उस एग्रीमेंट में साफ लिख दिया गया था, एक टर्म वहाँ पे डिसाइड कर दी थी कि ये जो फर्म है 5 साल के लिए काम करेगी। तो जैसे 5 साल हो गए तो वो कंटीजेंसी होगी, वो हैपनिंग होगी, उस कंडीशन में फर्म खत्म। सेकेंड, ऑन द कंप्लीशन ऑफ द पर्टिकुलर एडवेंचर, अगर आपने फर्म किसी पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए बनाई थी, मान लीजिए आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, आपके पास एक 50 मंजिला बिल्डिंग का काम था, तो आपने 4-5 ठेकेदारों ने मिलकर उस काम को करवाया और आपने फर्म जो है वहाँ पे क्रिएट कर ली। तो जैसे ही वो 50 मंजिला इमारत बन गई, ऑब्वियसली बात आपकी फर्म भी वहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगी। सी है आपके पास ऑन अ डेथ ऑफ द पार्टनर, तो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो भी एक कॉज बन जाता है उस पार्टनरशिप को ख़त्म करने का। ऑन द एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर, या तो फिर कोई भी पार्टनर वहाँ पे इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी वो पार्टनरशिप फर्म जो है ख़त्म हो सकती है। तो कंपल्सरी जो है वहाँ पे कई बार जो है कंटीजेंसी के बेसिस पे भी जो है फर्म जो है डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास केसेस भी हैं, यहाँ पे बड़े सारे केसेस हैं, जैसे शालीग्राम वर्सी राजनाथ का केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पार्टनरशिप फर्म क्रिएटेड फॉर द डेफिनेट, अगर डेफिनेट पीरियड के लिए कोई फर्म बनाई गई है, तो जैसे ही वो पीरियड खत्म हो जाता है
पार्टनरशिप फर्म खत्म। पार्टनर कैन अवॉइड द डिसोसिएशन बाय एक्सटेंडिंग द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप फर्म बाय द एग्रीमेंट। तो अगर आपने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कोई फर्म बनाई थी तो आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना के उसकी एक्सटेंशन ऑफ टाइमिंग कर सकते हैं। जैसे आपने 5 साल के लिए बनाई थी लेकिन आपका प्रोजेक्ट 5 साल में कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप इसको 6 साल के लिए एक नया एग्रीमेंट बना के इसको 6 साल के लिए तो एक्सटेंड जो है आप वहाँ पे कर सकते हैं। ये भी केस लॉ के थ्रू जो है यहाँ पे क्लियर किया गया है। सिमिलरली व्हेन द पार्टनरशिप फर्म हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर द एडवेंचर, ये आपने पहले बताया एडवेंचर्स के लिए या किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाए, तो जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाता है, आपका एडवेंचर कंप्लीट हो जाता है, फर्म भी अपने आप जो है वहाँ पे डिसॉल्व हो जाती है। डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की पार्टनरशिप एक्ट के अंडर, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अगर डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में भी वो पार्टनरशिप फर्म खत्म हो सकती है। लेकिन अगर बाकी पार्टनर सारे जो काम करना चाहते हैं तो वो एक नया एग्रीमेंट बना के उस काम को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पे डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एट द विल ऑफ बाय द नोटिस। तो आप एक सिंपल नोटिस सर्व करके भी जो है पार्टनरशिप फर्म को खत्म कर सकते हो। तो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंडर कोई भी पार्टनर जो है बाकी सभी पार्टनर को नोटिस देके उस फर्म में जो है उस फर्म को जो है डेसोल्यूट वहाँ पे करवा सकता है। सेक्शन 43 सेज दैट वेयर द पार्टनरशिप is at will, the firm may be dissolved by partner giving a notice in writing to all the partners of the intention to dissolve to them। तो कोई भी पार्टनर जो है, अगर कोई पार्टनरशिप बनाई गई है और उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में साफ लिखा है कोई भी पर्सन जो है एट इज़ विल कभी भी डेसोल्यूशन कर सकता है उस पार्टनरशिप फर्म की। तो अगर कोई पार्टनर अगर डेसोल्यूशन फर्म करना चाहता है तो वो एक सिंपल नोटिस जो है बाकी सभी पार्टनर को सर्व करेगा और उसके बाद जो इसका प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। वेंकटेश्वरू लू वर्सेस लक्ष्मी नरसिंह राव का केस है। It was held that under the partnership at will, the firm may dissolve by any partner giving notice to the intention to other partners। तो अब अदर पार्टनर्स को नोटिस सर्व करके भी आप जो है फर्म की डेसोल्यूशन जो है करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास डेसोल्यूशन बाय द कोर्ट। तो कोर्ट भी जो है, कोर्ट के थ्रू भी जो है आप किसी पार्टनरशिप फर्म को जो है डिसॉल्व करा सकते हैं। तो सेक्शन 44 इसी के बारे में बताता है। अगर आपको लगता है कि अपने तरीके से पार्टनरशिप को जो है डिसॉल्व नहीं किया जा रहा है तो वो कोर्ट में जाके भी उस फर्म का डेसोल्यूशन करवा सकता है। तो कोर्ट जो है किसी पार्टनरशिप फर्म को कौन से ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे जो है वो उसको डिसॉल्व कर सकता है। वेयर द पार्टनर हैज़ बिकम साउंड अनसाउंड माइंड, अगर कोई फर्म का एक पार्टनर जो अनसाउंड माइंड हो जाता है, पागल हो जाता है। वेयर द पार्टनर हैज़ बिकम द इनकैपेबल इन परफॉर्मिंग द ड्यूटीज, जब कोई भी पार्टनर उस फर्म के अंदर अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो बाकी पार्टनर जो है कोर्ट में जा सकते हैं और पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करा सकते हैं। वेयर द पार्टनर इज गिल्टी ऑफ परसिस्ट ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट, उनमें से कोई एक पार्टनर ऐसा है जो लगातार पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, उसको ब्रीच कर रहा है। वेयर अ पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर कोई फर्म का पार्टनर जो है वो मिसकंडक्ट का गिल्टी है, दोषी है। वेयर द पार्टनर हैज़ ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म, तो उनमें से कोई पार्टनर जो है वो अपना सारा इंटरेस्ट जो है उस फर्म के अंडर उसको वो ट्रांसफ़र कर चुका है किसी थर्ड पर्सन को। वेयर देयर इज द कंटिन्यू लॉस ऑफ द बिजनेस, अगर फर्म को लगातार बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में भी कोई भी पार्टनर कोर्ट में जाके उस फर्म को जो है डिसॉल्व करा सकता है। और अदर कोई भी जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड भी वहाँ पे हो सकता है। जगत चंद्रवंशी गनी हाजी का केस है कोलकाता हाई कोर्ट ने, दैट अ सूट ऑफ डेसोल्यूशन ऑफ फर्म कैन बी इंस्टीट्यूट ऑन द पार्टनर बिकमिंग द परमानेंटली अनसाउंड माइंड, तो अनसाउंड माइंड के बेसिस पे भी केस फाइल किया जा सकता है किसी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। वेयर दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इनकैपेबिलिटी ऑफ एनी पार्टनर्स टू परफॉर्म ड्यूटी द ग्राउंड ऑफ डेसोल्यूशन, अगर कोई भी पार्टनर जो है वो इनकैपेबल हो गया है अपने सारे काम को परफॉर्म करने के लिए उस पार्टनरशिप एक्ट के अंडर, वो भी एक ग्राउंड हो सकता है किसी भी फर्म को ख़त्म करने का। तो ये आपके पास बड़े सारे केसेस भी हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस में यही बताया गया। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर कोई पार्टनर जो है अपना जो हिस्सा है उस पार्टनरशिप के अंडर उसको किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है तो उस कंडीशन में भी पार्टनरशिप फर्म की डिसोल्यूशन हो सकती है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट के अंडर आप किसी भी थर्ड पार्टी को अपना हिस्सा जो है विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया जाता है तो उस कंडीशन में भी पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व जो है हो जाती है। वेयर द बिजनेस फ्रॉम द फर्म कैन नॉट बी कैरिड आउट विदाउट द लॉस, और अगर लगातार किसी भी फर्म को पार्टनरशिप फर्म को लॉस होते जा रहे हैं तो उस कंडीशन में भी जो है एक ये ग्राउंड हो सकता है कोर्ट में जाके उस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कराने का। तो ये आपके पास किसी फर्म को डिसॉल्व कराने के ग्राउंड्स हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।